सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्टिव लिसनिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस ऑन शॉप फ्लोर। आप जब जाओगे तो आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आपने एक्टिवली सुनना चाहिए। उधर ये नहीं बताना है कि मुझे 90% आ गए मैं नहीं सुनूंगा। नो, इफ़ यू डू दैट इट विल बी अ प्रॉब्लम। कैसे? देखो सिनेरियो कैसा है। यू आर अ फ्रेश डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर इन एन ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री। आप एक फ्रेश डिप्लोमा होल्डर हो। अभी आपका जो फोरमैन है वो क्या बोलता है, एडजस्ट द सीएनसी मशीन फॉर द न्यू बैच बट वॉच द टॉलरेंस ऑन द बोर। अभी टॉलरेंस एंड ऑन द बोर ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि आप मैकेनिकल के बंदे हो या इंजीनियरिंग के बंदे हो। अगर आपने एक्टिवली लिसन नहीं किया तो क्या करोगे आप, यू एडजस्ट द मशीन एंड फोकस ओनली ऑन स्पीड। और अगर आप एक्टिवली सुनोगे तो आप क्या करोगे, you will clarify. Just to confirm, you want me to prioritize tolerance accuracy over production speed for this batch? You will ask this question. And the result, you avoid producing 500 defective parts, saving company more than 50,000 and you get noticed. यानी क्या, अगर आपने सुपरवाइज़र की बात अच्छे से सुनी और अगर आपके मन में कुछ डाउट आया और आपने वो क्लियर कर लिया बिफोर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, तो कंपनी का लॉस नहीं होगा, डिफेक्टिव पीसेस नहीं तैयार होंगे। इसलिए आप लोगों ने एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, समझनी ही नहीं है, एक्चुअली हमारी लाइफ में अभी से स्टूडेंट लाइफ से ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत बार कस्टमर और कंज्यूमर से बात करोगे, आपके क्लाइंट से बात करोगे एज ए डिप्लोमा होल्डर। तो उस वक्त सिनेरियो देखो, यू आर अ सिविल डिप्लोमा इंजीनियर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। आप एक सिविल डिप्लोमा किए हो, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो। तो जो क्लाइंट है वो आता है आपके पास, जिसका आप घर तैयार कर रहे हो, वो क्या बोलता है, दिस बीम लुक्स थिनर दैन माई नेबर्स हाउस। कि भाई मेरे घर का जो बीम है, मेरे नेबर का जो है वो ज़्यादा मोटा है उसका बीम, मेरा ये थिन क्यों किया आपने, पतला क्यों किया। अभी अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हो तो आप क्या जवाब दोगे, इट्स एज पर डिज़ाइन टेक्निकल, एंड यू विल सिंपली से कि भाई ये टेक्निकल बात है, आपको नहीं समझ में आएगी। इससे उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आप एक्टिव लिसनर हो तो आप सुन के क्या बोलोगे बोलोगे उसे, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, let me explain why. Your neighbor has a brick wall, so needs thicker beam. You chose lightweight blocks, so thinner beam is safe and saves you material cost. Would you like to see the calculation? अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई आपके जो नेबर है उसका घर में है ना ब्रिक वॉल है, आपके यहाँ पे काफ़ी कम वजन वाले ब्लॉक्स में वो काम हो रहा है, तो आपको इतने बड़े मोटे बीम की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका मटेरियल का कॉस्ट भी कम होता है। आपको मैं कैलकुलेशन बताऊँ क्या कि आप कितना बचा रहे हो, इससे डेफिनेटली वो बंदा जो है आपका क्लाइंट है वो सुखी हो जाएगा, समाधानी हो जाएगा और आपको और ज़्यादा काम मिलेगा। एक्टिव लिसनिंग आपको इसलिए करनी है। तीसरा सिनेरियो, लर्निंग फ्रॉम सीनियर टेक्नीशियंस। आप लोग जो आईटीआई होल्डर्स है या जो वर्कर्स है उनका सुपरवाइजर बनोगे एज ए डिप्लोमा होल्डर, तो उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। आपको बात करनी पड़ेगी मतलब क्या, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस ही देना है क्या, नहीं, उनकी भी बात आपको सुननी पड़ेगी, एक्टिवली सुननी पड़ेगी विदाउट एनी बायस की आलाय मोठा शहाणा मला शिकवतो का, मी डिप्लोमा होल्डर आहे, मी इंजिनियर आहे, तू मला नको मला सांगू, ऐसा नहीं करना है आपको। लिसन द फैक्ट, आपको बहुत सारे टेक्नीशियंस को सुपरवाइज करना पड़ेगा। और अगर टेक्नीशियन ने आपको कुछ सुझाव दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया है, टेक्नीशियन सेज सर दिस वेल्डिंग विल क्रैक इफ वी प्रोसीड लाइक दिस, कि भाई ये जो वेल्डिंग का जॉइंट हम लोग मार रहे हैं वो क्रैक हो जाएगा। आगे आप बायस्ड हो, आपके दिमाग में हवा गई है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, ये क्या मुझे समझाएगा, तो आप क्या बोलोगे विदाउट एक्टिव लिसनिंग, द ड्राइंग सेज टू वेल्ड हियर, कि भाई ड्राइंग के अनुसार आपको यहाँ पे वेल्डिंग करना है, तो मुझे मत बता। लेकिन अगर आप एक्टिवली सुनोगे तो आप उसको क्या पूछोगे, टेल मी वाई यू थिंक दैट योर एक्सपीरियंस मैटर। आपने उसको बोला कि भाई आप बताओ आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कि आपको क्यों लगता है कि ये वेल्डिंग निकल जाएगी। तब वो बंदा आपको पक्का बताएगा प्यार से, रिस्पेक्ट से, कि इन मानसून दिस जॉइंट्स ऑलवेज क्रैक बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। मानसून में जब बारिश होता है, पानी होता है, तो मॉइस्चर के कारण ये वेल्डिंग निकल जाएगी। इससे फ़ायदा कितना होगा आपका, वो जॉइंट के पैसे बच जाएंगे, आपका जो नुकसान होगा वो भी बच गया, क्योंकि आपने अच्छे से सुना और रेस्पॉन्ड किया। एंड दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली।
द नेक्स्ट वन इज मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन। आप जब डिप्लोमा होके जाते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो आपको इलेक्ट्रिशियंस के साथ काम करना पड़ेगा, प्लम्बर्स के साथ काम करना पड़ेगा, वर्कर के साथ काम करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर्स के साथ काम करना पड़ेगा, आपके सुपीरियर्स, आपके कलीग्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन बहुत सारा होगा, और अगर आपने इन लोगों की बातें सही से नहीं सुनी तो काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको सुनना ज़रूरी है। फिर अगर समझो आप थर्ड ईयर में हो, तो आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू आपको ये सवाल तो ज़रूर पूछेगा कि वाई शुड वी हायर अ डिप्लोमा ओवर डिग्री इंजीनियर। तो अगर आपको ये समझा ही नहीं, या जो भी सवाल उसने पूछा आपने सुना ही नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फियर, और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे इंटरव्यू, तो आपको तो जॉब लगने से रही। दैट्स वाई लिसन एक्टिवली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप डिप्लोमा होल्डर हो, जॉब भी लग गई, अगर आपको प्रमोशंस चाहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा आपके एक्शंस में और आपके जवाबों में, और तब जाके आपके प्रमोशंस होंगे। आप अगर शांत रहे या सुना नहीं किसी का, तो कोई नहीं आपको पूछेगा। दैट्स वाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होता है आफ्टर डिप्लोमा। यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर बनोगे तो कस्टमर्स की सुननी पड़ेगी, कंज्यूमर्स की सुननी पड़ेगी, सप्लायर्स की सुननी पड़ेगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन वालों की सुननी पड़ेगी, एक्टिवली सुननी पड़ेगी, तब जाके आपका बिजनेस सेट होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैकेनिकल वालों को भी सुनना पड़ेगा, कंप्यूटर वालों को भी सुनना पड़ेगा, आईटी वालों को भी सुनना पड़ेगा। अगर आपने सुना नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पर्सनली, प्रोफेशनली एंड सोशली। एंड दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी इंजीनियर शुड प्रैक्टिस एंड शुड इम्प्लीमेंट एक्टिव लिसनिंग। गुड लक। और एक जाते जाते टिप, शादी के बाद भी सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। मैं सुन रहा हूँ, सुनो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी।